हमें मार्क्स की डेटा दी गई है 55 स्टूडेंट्स की, और 30% स्टूडेंट अगर फेल हुए हैं तो पासिंग मार्क्स कितनी है, ये डेटा में से हमें निकालना है। तो मान लीजिए मैं इस डेटा को 0 to 10 की स्केल में रखूं, तो मीडियन जो है वो सेंटर में होता है, वो तो फैक्ट है, मीडियन मार्क्स, राइट। अब जो टॉपर्स हैं जिनको 100 आई होगी, करेक्ट, वो डेफिनेटली राइट साइड ऑफ द मीडियन रहे होंगे, और जो फेल हुए होंगे बच्चे वो लेफ्ट साइड ऑफ द मीडियन रहे होंगे, ये एक फैक्ट है। अब वो कह रहा है 30% स्टूडेंट्स फेल्ड, तो 30% अगर ये 0 है पॉइंट, तो 30% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तो ये पॉइंट तक स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, 30% स्टूडेंट्स डेटा के फेल हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं D1, दिस इज कॉल्ड एज D2, एंड दिस इज कॉल्ड एज D3। तो वो हमसे D3 एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। अब हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया, वो दे रखा है 55 स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, पहले 4 लिखा, फिर 4 + 7 11, 11 + 11 22, 22 + 14 36, 36 + 9, राइट, 45, 45 + 7 52, 52 + 3 55, और ये चेक पॉइंट है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अब हमें D3 निकालना है। अब D3 का फॉर्मूला मैंने बताया था, डेटा क्लासेस में दे रखी है, तो L+ लगेगा, तो L+, नाउ J, तो J हो जाएगा 3, तो 3n/10 -CF/F/C, तो ये हमने फॉर्मूला कॉपी कर लिया। अब 3n/10, तो कैलकुलेट ऑन करें, 3 टाइप करो इंटू 55, डिवाइड का बटन 10, इक्वल टू का बटन, तो कैलकुलेटर पे 16.5 नजर आएगा। अब 16.5 CF में किधर क्रॉस हो रहा है वो देखिए, इधर क्रॉस हो रहा है, तो हम 3 कॉलम बनाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब D3 का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लोअर लिमिट, तो ब्रह्मा जी के कॉलम में जो है बॉक्स बनाया है, उसका एवरेज 20 और 20 का एवरेज, राइट, प्लस 3n/10 अपन ने 16.5 निकाला है, माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है, राइट, 11, फ्रीक्वेंसी 11 इंटू क्लास लेंथ, कैसे करेंगे, 30 - 20, राइट। ये ट्रिक्स मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, जहाँ पे अपन ने पोजिशनल एवरेज सीखा था। कैलकुलेटर ऑन करें, 16.5 माइनस 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 11 प्लस 20 इज इक्वल टू, तो यू गेट 25 मार्क्स। अब 25 मार्क्स है वो फेल हो रहा है, करेक्ट, जिसको भी 25 मार्क्स हैं वो फेल हो रहा है। हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द पासिंग मार्क्स, तो 25 मार्क पे तो तुम फेल हो रहे हो, तो पास होने के लिए कितने चाहिए फिर आप बताइए, 26, बिल्कुल सही। तो ये एक इंपॉर्टेंट सम है। नेक्स्ट, अब 0 to 10 की स्केल में रखा, डेफिनेटली मीडियन मार्क्स विल बी इन द सेंटर, जो हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं वो मीडियन के राइट साइड होंगे। अब वो कह रहा है टॉप 5% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, टॉप 5%। अब टॉप 5%, करेक्ट, ये 10% हुआ, हमें चाहिए टॉप 5%, तो सिर्फ इतना पार्ट, टॉप 5%। अब ये सब टॉप कर रहे हैं, पर ये जो डॉट है ये लोएस्ट है, टॉप 5 में लोएस्ट है, करेक्ट, लोएस्ट मार्क्स, टॉप 5 का लोएस्ट पॉइंट जो है वो P95 होगा, करेक्ट। तो इस समय हमें P95 निकालना है। अब P95 डेटा आपको क्लासेस में दे रखी है, तो L+J की जगह आप क्या लिखोगे, 95 n/100 माइनस CF/F इंटू C। फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया, 95 n/100, तो कैलकुलेट ऑन करें, 95 इंटू 55 डिवाइड बाय 100, 55 कहाँ से आया, ये वाला 55 लिया,
है ना। कैलकुलेट ऑन करें 95 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टाइप करेंगे तो कैलकुलेटर पे 52.25 आएगा। 52.25 किधर क्रॉस कर रहा है? 52.25 इधर क्रॉस कर रहा है, करेक्ट, सही है, क्योंकि 52.25 है, दैट्स व्हाई इट इज क्रॉसिंग ओवर देयर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब लोअर लिमिट तो 60 और 60 का एवरेज 60, 95 n बाय 100 आपने निकाला है 52.25 माइनस सी एफ, ऊपर वाला देख रहा है, ये वाला सी एफ लेंगे अपॉन फ्रीक्वेंसी 3 क्लास लेंथ। अब क्लास लेंथ डेफिनेटली यहाँ पे 70 होता तो 10। कैलकुलेटर ऑन करें 52.25 माइनस 52 इंटू 10 डिवाइड बाय 3 प्लस 60 is equal to 60.83 marks is the lowest marks of top 5% students. अब ये इलस्ट्रेशन 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं अगर नहीं करके जाते हैं तो। हमने सैंपल कलेक्ट किया है 50 लोकल बस कम्यूटर्स का और उनका मंथली एक्सपेंसेस के बारे में डेटा कलेक्ट किया है। अब 0 to 10 के स्केल पे मीडियन जो है वो सेंटर में होता है, अग्रीड। अब कह रहा है फाइंड द लिमिट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ सेंट्रल 50%। अब बहुत स्टूडेंट तो क्या करते हैं, मीडियन निकाल के आते हैं और उनको मिलता है 0, है ना, करेक्ट, क्योंकि मीडियन पूछ रही नहीं है। बोलता है लिमिट ऑफ सेंट्रल 50%, ये सेंटर में है, इसका 50% लिमिट मतलब 25% इधर जाओ ये डॉट पे। अब ये 50% है, 25% इधर जाना है तो P75 हो गया। 25% ये डॉट पे इधर आना है, करेक्ट, तो P25। अब आप ध्यान से देखो ये एरिया एग्जैक्ट सेंटर में है, सेंटर 50% है, क्योंकि ये 25% रह गया और ये 25% रह गया, राइट। तो सेंटर 50% का लिमिट मीडियन नहीं होता है, P25 और P75 होता है, यानी कि P25 को Q1 कहते हैं और P75 को Q3 कहते हैं। ये कभी कभी वन लाइनर भी आता है कि P25 इज ऑल्सो कॉल्ड एज Q1, P75 इज ऑल्सो कॉल्ड एज Q3, ये वन लाइनर है एक। भाई P25 अगर 45 है तो Q1 कितना होगा, तो Q1 45 होगा, करेक्ट, राइट। तो P25 इज Q1 एंड P75 इज Q3। तो इस सम में हमें Q1 और Q3 निकालना है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है 50, CF तो 7, 7 प्लस 13 20, 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 5 50। Q1 इज इक्वल्स टू, नाउ क्लासेस दे रखे हैं L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अब n/4 तो कैलकुलेटर ऑन करें 50 डिवाइडेड बाय 4 इज 12.5। 12.5 ढूंढें CF में किधर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, करेक्ट। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 बॉक्स बना दिए। Q1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट तो 500 और 500 का एवरेज 500 प्लस n/4 आपने अभी अभी निकाला 12.5 माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है, करेक्ट, अपॉन 13 इंटू क्लास लेंथ। क्लास लेंथ ऐसे आएगी 650 माइनस 500 which is 150। Calculus on 12.5 minus 7 into 150 divided by 13 plus 500 is equal to 563.46। ये पहली लिमिट आई Q1। अब हमें डेटा का Q3 निकालना है। तो क्लासेस दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ L प्लस, तो L प्लस इन ब्रैकेट्स 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया 3n/4 कैलकुलेशन 3 into 50 divided by
4 इक्वल टू 37.5 कैलकुलेट पे आएगा। 37.5 किधर क्रॉस हो रहा है? 37.5 CF में किधर क्रॉस हो रहा है? इधर क्रॉस हो रहा है। 3 कॉलम बना देंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब Q3 इज इक्वल टू लोअर लिमिट 800 और 800 का एवरेज 800, 3n/4 37.5 माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है 36, फ्रीक्वेंसी 9 into class length is 150. Calculus on 37.5 minus 36 into 150 divided by 9 plus 800 is equal to, right? So limits for expense of central 50%, limits for expense of central 50% lies from, जो आपने निकाला 563.46 Q1 करेक्ट टू Q3। तो ये आपका आंसर है। सिर्फ इतना ही 5 मार्क्स में आ सकता है, राइट? अब इस इलस्ट्रेशन का नेक्स्ट पार्ट, अब 0 to 10 की स्केल पे रखते हैं। मीडियन यहां पर आता है, मीडियन स्पेंडिंग, करेक्ट? जो खर्चा मीडियन खर्चा है। अब मीडियन खर्चा यहां पर है, वो हमसे पूछ रहा है मिनिमम एक्सपेंस ऑफ हाईएस्ट स्पेंडिंग। अब मीडियन खर्चा यहां पर है, हाईएस्ट स्पेंडिंग जो ज्यादा खर्चे करते होंगे वो किधर होंगे? राइट साइड। और उसमें से भी 15%, अब 15% इधर आते हैं, तो ये ब्लॉक हुआ 10% का, और ये हुआ 5% और ये डॉट, तो ये 8 है और ये 85 है, करेक्ट? तो हमें निकालना है P85। इस समय क्या निकालना है? P85। तो ये सारे एक्सपेंसेस खतरनाक करने वाले हैं, पर ये जो है वो उसमें मिनिमम, राइट? हाईएस्ट स्पेंडिंग का मिनिमम पॉइंट P85। डेटा आपके पास है, L प्लस, करेक्ट फॉर्मूला J। अब J क्या लिखेंगे? J की जगह 85 n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू C। फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया। 85 n/100, तो 85 टाइप करें इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, टाइप करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको 42.5 आएगा। 42.5 ढूंढिए ये किधर है? 45 के इधर 3 बॉक्स बनाएंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। P85 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, तो 800 और 800 का एवरेज 800, 85 n/100, 85 n/100 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 42.5 माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है अपॉन फ्रीक्वेंसी 9 इंटू क्लास लेंथ 150, करेक्ट? हमेशा हम इसको कंपेयर करते हैं। कैलकुलेटर ऑन 908.33। ना मीडियन खर्चा सेंटर में, अब वो कह रहा है मैक्सिमम एक्सपेंस ऑफ लोएस्ट स्पेंडिंग। अब लोएस्ट स्पेंडिंग किधर होगा? परफेक्ट। अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ मीडियन सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लोएस्ट स्पेंडिंग इधर होगा। अब वो कह रहा है 10%, 10%। अब ये सारे लोएस्ट स्पेंडिंग वाले हैं, पर इसमें ये जो है पॉइंट वो मैक्सिमम है, करेक्ट? सो इस समय हमें निकालना है D1। ये सम आप खुद करेंगे, राइट? और अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम ऑफ सेक्शन F। हमें इसमें 2 ब्रांड्स की डेटा दी गई है और एवरेज स्कोर मीन के हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा ब्रांड हमें लेना चाहिए। तो ब्रांड ए, अब हमने 4 कॉलम्स बना दिए, जिसमें पहले 2 कॉलम्स में तो क्वेश्चन कॉपी कर लिया। फ्रीक्वेंसी का टोटल किया 30, क्लास लेंथ इक्वल है। पता है ना कैसे हम आप चेक करते हैं? आप देखो, एक साइड बंद कर दो तो आपको देखो 5 का गैप है, तो क्लास लेंथ इक्वल है। क्लास लेंथ इक्वल है तो DI लगेगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे 0 लगा दिया, -1, -2, 1, 2 एंड 3।
अब FIDI, राइट, 4 into 2 माइनस का इज इक्वल टू 7 into 1 माइनस का इज इक्वल टू 10 into 0 is equal to 5 into 1 is equals to 3 into 2 is equals to 1 into 3 is equals to, and then GT दबाओगे तो -1 आएगा। ट्रिक्स मैंने कैलकुलेटर की आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाई है। बार एक्स का फॉर्मूला A प्लस इन ब्रैकेट सिग्मा FIDI अपॉन n इंटू सी। अब A होता है अज्यूम्ड मीन, जहां से आपने 0 लिया है उसका एवरेज, करेक्ट। तो आपने 0 लिया है 20 to 25 के बॉक्स में, तो उसका एवरेज 20 plus 25 divided by 2 is 22.5. Sigma FIDI is -1 upon 30 into class length is 5. Calculus on 1 minus का ये वाला है ना, into 5 divided by 30 plus 22.5. तो कैलकुलेटर पे सीधा आंसर आ जाएगा 22.33 थाउजेंड किलोमीटर्स, क्योंकि ये 1000 किलोमीटर्स में है, राइट। ऐसा ही आप ब्रांड बी का पहले खुद करें। ये डेटा हमें ब्रांड बी की है। अब मैंने क्लासेस तो वही कॉपी किए, राइट। वीडियो पॉज करो और खुद ये ट्राई करो। टोटल 45 है, खुद ट्राई करो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के इधर DI के इधर 0 लगाओ, क्योंकि क्लास लेंथ इक्वल है -1 -2, एंड देन यू वॉच दिस। ओके, assuming you have solved it, right? 0 -1 -2, and if you will solve, you will get the answer. Calculus on. You will get 9 into 45 divided by 45 plus 22.5 is 23.5 thousand kilometers. अब ब्रांड बी इज बेटर, व्हाई? बिकॉज ब्रांड ए का एवरेज है 22.33, ब्रांड बी का एवरेज है 23.5, तो हमें लिखना है ब्रांड बी बेटर है। इसके हाफ मार्क होते हैं सजेशन के। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसमें हमें अप्रोप्रिएट फॉर्मूला से मोड पूछा है। मिक्स्ड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कुछ क्लासेस हैं, फिर हमारे को एक्साइड दे रखा है। दिस इज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले टोटल करें तो 55। अब इसमें मोड इज इल डिफाइंड बिकॉज क्लास लेंथ इज इक्वल अनइक्वल, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग मिड वैल्यूज निकालें। अब 0 to 10 का मिड वैल्यू 5, क्योंकि 0 + 10 डिवाइड बाई 2। 10 और 15 का मिड वैल्यू 12.5, 15 और 20 का मिड वैल्यू 17.5, 24 इटसेल्फ उसका कोई मिड वैल्यू नहीं है, 26 का कोई मिड वैल्यू नहीं है, 28 का कोई मिड वैल्यू नहीं है, तो XI हो गया। अब हमें निकालना है FI/XI। कैलकुलेटर ऑन करें। 8 into 5 is equal to 40, फिर 14 into 12.5 is equal to, बीच में और क्लियर मत दबाना, 175, 16 into 17.5 is equal to 280, 11 into 24 is equal to 264, 4 into 26 is equal to 104, 2 into 28 is equals to 36. अब GT प्रेस करो, GT, करेक्ट, तो यू विल गेट 990। अब CF, तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम है, कुछ बच्चे बड़े बोल होते हैं 5 लिख लेते हैं, फिर वहीं से रॉन्ग मिल जाता है। 5 उसमें प्लस करेंगे 14, सॉरी 8 प्लस करेंगे 14 विच इज 22, 22 प्लस 16 38, 38 प्लस 11 इज 49, 49 प्लस 4 इज 53, 53 प्लस 2 इज 55। और हमेशा चेक पॉइंट रखना, ये 55 और ये 55 सेम आना चाहिए। अब सबसे पहले हमें 3 मीडियन माइनस 2 मीन लगाना है, तो सबसे पहले मैं मीन निकाल रहा हूँ। अब मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा FI/XI अपॉन n। सिग्मा FI/XI 919 डिवाइडेड बाय 55, ये रहा 919 FI/XI का टोटल, इसको कहते हैं सिग्मा FI/XI, और n इज 55। तो यू गेट 16.71 कार्स। मीडियन, अब L प्लस इन ब्रैकेट्स n/2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। सबसे पहले n बाई 2, तो 55 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 27.5। 27.5 सी एफ में ढूंढो किधर क्रॉस हो रहा है, राइट। 3 बॉक्सेस बनाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब फॉर्मूला में लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट क्या डालेंगे, आपको सिखाया मैंने। ब्रह्मा जी का जो बॉक्स है 15 और ऊपर वाले का 15 का एवरेज, 15 और 15 का एवरेज 15 होता है, प्लस n बाई 2, 27.5 सी एफ ऊपर वाला देख रहा है, व्हाट इज सी एफ ऊपर वाला 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, ये बॉक्स बनाए इसीलिए ताकि मिस्टेक ना हो, 16 इंटू क्लास लेंथ। अब क्लास लेंथ इसमें एक ट्रिक है, अब इसके नीचे दो मिक्स टाइप है, यही इसमें सिखाना है। तो ऐसे 20 माइनस 15 क्लास लेंथ ऐसे देखी जाएगी, 20 माइनस 15, वैसे अपन ऐसे देखते थे राइट। तो अब ऐसे मत देखना क्योंकि नीचे एक्सआई हो गया है, क्लासेस बंद हो गए हैं, तो यही इस समय में सीखना है। 20 और 15, तो क्लास लेंथ इज 5। Now when you will work out on the calculators, it will be 16.72 cars. A mode, 3 median minus 2 mean, 3 into ब्रैकेट ओपन करें मीडियन which is 16.72 माइनस एक और ब्रैकेट ओपन करें 2 into 16.71, now calculus on 3 into 16.72, फिर m प्लस, फिर 2 into 16.71 m माइनस, फिर MRC मेमोरी रिकॉल। तो पहले m प्लस दबाया, फिर m माइनस दबाया, फिर MRC दबाया, ये करता आंसर ना। इस समय आपसे मीन और मीडियन पूछा गया है, क्लास लेंथ चेक करिए इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप हो गया और यहाँ पर 10 का गैप हो, क्लास लेंथ इज अनइक्वल, तो आपको मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, करेक्ट। 5 कॉलम्स बना दो, क्लासेस F5 फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, राइट। अब क्योंकि DI नहीं लगा सकते, क्लास लेंथ इज अनइक्वल, आपको XI करना पड़ेगा। तो 20 और 25 का एवरेज, 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, तो 22.5, 25 और 30 का एवरेज, 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 27.5, 30 और 40 का एवरेज, तो 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इज 35, 40 और 50 का एवरेज, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 इज 45, 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 55। अब FI/XI कैलकुलेट ऑन, 12 into 22.5 is equal to 23 into 27.5 is equal to 45 into 35 is equal to 29 into 45 is equal to 7 into 55 is equal to, and then GT प्रेस करोगे तो you'll get this answer। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली फ्रीक्वेंसी सेम 12, 12 में 23 ऐड 35, 35 में 45 ऐड 80, 80 में 29 ऐड 109, 109 में 7 ऐड 116, और ये चेक पॉइंट है, राइट। पिछले सम से सिमिलर है, आप खुद करें प्लीज और बाद में इसका सोल्यूशन देखें। इट इज अज्यूम्ड आपने कर लिया है, अब आप इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। हमने n बाई 2 ब्रह्मा विष्णु महेश का बॉक्स बनाया, n बाई 2 इज 116 बाई 2 58, इधर क्रॉस हो रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश, करेक्ट। फिर आपने लोअर लिमिट लिया, लोअर लिमिट में आप क्या लेते हैं, ब्रह्मा जी के बॉक्स का एवरेज 30 प्लस, देन यू सॉल्व दिस and you got median as 35.11 quintals। क्लास लेंथ कैसे लेना है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सम, अब वो कह रहा है मोड बाय ग्राफिकल मेथड। अब मोड बाय ग्राफिकल मेथड में क्लास लेंथ अनइक्वल है, तो आप 5 कॉलम्स बनाते हैं जिसमें पहले कॉलम में आप क्लासेस लिखते हैं, दूसरे में फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते हैं, क्लास लेंथ लिखते हैं, याद हो तो क्लास लेंथ 5, फिर 5, फिर 5, फिर 40 माइनस 30 10, 50 minus 40 10, 60 minus 50
10। अब थोड़ी देर के लिए 80 लिख लेता हूँ यहाँ पर, 80 माइनस 60 इज 20। अब रेशियो ऑफ क्लास लेंथ, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5। अब हर एक नंबर को 5 से डिवाइड करो, 5 डिवाइड बाय 5 1, 5 डिवाइड बाय 5 1, 5 डिवाइड बाय 5 1, 10 डिवाइड बाय 5 2, 10 डिवाइड बाय 5 2, 10 डिवाइड बाय 5 2 एंड 20 डिवाइड बाय 5 4। तो सबसे छोटा नंबर और छोटे नंबर को हमने सभी बाकी के नंबर से डिवाइड कर दिया, तो रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन कॉपी किया, राइट। अब प्रोरेटेड फ्रीक्वेंसी, प्रोरेटेड फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय रेशियो, 6 डिवाइडेड बाय 1, 13 डिवाइडेड बाय 1, करेक्ट, 19 डिवाइडेड बाय 1, 52 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट, 26। तो प्रोरेटेड 34 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2। अब क्लास लेंथ में आप एक्स एक्सेस पे तो 5 यूनिट्स का स्केल ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। वाई एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लगा के आप 0 2 से शुरू करना, वरना तो क्या इधर 26 मार्क नहीं होगा, 0 2 से शुरू करना, राइट। 3 4 5 6 यहाँ पर आप ऐसे थोड़ा कर्व बना देना कि 0 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 2 से स्टार्ट हुआ है। एक्स एक्सेस तो 0 से स्टार्ट हुआ है, वाई एक्सेस 2 से स्टार्ट हुआ है, ताकि आप 26 मार्क कर सके। इधर 5 5 का गैप है। अब पहला बॉक्स हम बनाएंगे, फर्स्ट जो क्लास है हमारा विच इज 15 to 20 और प्रोरेटेड फ्रीक्वेंसी है 6। 15 to 20, 15 to 20 ये वाला बॉक्स, करेक्ट, और प्रोरेटेड 6। तो 15 to 20 और 6 यहाँ पर प्रोरेटेड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है 20 to 25, प्रोरेटेड फ्रीक्वेंसी 13। 20 to 25, तो 20 से लेकर 13 तक जाएंगे, इधर 25 तक ऐसे करके बॉक्स बनाएंगे, करेक्ट। फिर नेक्स्ट है 25 to 30, उसमें 19, 25 to 30 उसमें 19, करेक्ट। तो 25 to 30 हमारा क्लास लेंथ आ गया और 19 तक हमारा बॉक्स आ गया। नेक्स्ट है 30 to 40 और 26, 30 to 40 और 26, करेक्ट। फिर 40 to 50 17, 40 to 50 17, करेक्ट। तो 17 और ये 40 to 50, करेक्ट। फिर 50 to 69, अब 50 to 69 यानी ये वाला यहाँ पे ऐसे बॉक्स आएगा, करेक्ट, क्योंकि 9 ये रहा। नेक्स्ट इज 2, राइट। तो वो 2 इटसेल्फ आप एक यहाँ पे थोड़ी बोल्ड लाइन ड्रॉ कर देना, 2, राइट। अब ये है FM, ये F1 और ये F2। अब कॉर्नर्स मिलाएं, करेक्ट। अब जहां पर डॉट मिल रहा है उसको नीचे ले जाएं, तो 35 के लेफ्ट साइड है 34, ये सबका मोड है। नेक्स्ट, अब इसमें हमें मोड निकालना है। हमने डेटा कलेक्ट करी है 70 प्रोडक्शन की। अब वो कह रहा है प्रोड्यूसर बिलीव्स द मोड ऑफ हिज डेली प्रोडक्शन इज 70, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस इन द डिजाइन इज एज अंडर। डिजाइन चेंज करने के बाद डेटा कलेक्ट करिए, राइट। इज देयर एनी चेंज इन द मोड, हमें ये करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला, तो क्लासेस इक्वल है, आप चेक कर सकते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी रिपीट नहीं हो रही है, तो मोड का फॉर्मूला लगेगा L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया, FM F1 F2, बॉक्स बना दिया ब्रह्मा जी का। लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट ध्यान रहे 70 और 69 का एवरेज। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। 70 और 69 का एवरेज है 69.5 प्लस FM 10, करेक्ट, माइनस F1 7 अपॉन 2FM, याद रहे 2FM, तो 20 माइनस 7
-8 into class length is equal, which is 5. Calculus on. अब डिनोमिनेटर से शुरू करना है ना, 20 टाइप करो, -7 -8 m प्लस, फिर 10 -7 इंटू 5 डिवाइड बाय MRC प्लस 69.5 इज इक्वल टू 72.5। अब हमसे पूछ रहा है क्या मोड चेंज हुआ, तो यस, हमारी स्ट्रेटेजी काम कर गई। पहले 70 था, अब हमारा मोड हो गया है 72.5, तो यस, मोड हैज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट, इसमें सेम सम है, हमें मीडियन निकालना है, तो आप खुद करेंगे पहले, फिर चेक करेंगे सॉल्यूशन, पॉज करके आप खुद करेंगे। चलो, इट इज अज्यूम्ड आपने खुद कर लिया है, एंड चेक द सॉल्यूशन। याद रहे, ब्रह्मा जी के बॉक्स में एवरेज लेना है 9.5, यहाँ पे तो गलती नहीं कर दी, सिर्फ चेक कर लेना। क्लास लेंथ 4 होगा, राइट। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिस्टेक तो नहीं की है, चेक कर लीजिए, राइट। 20 - 4 करके आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ऐसे ही आपने वाई डेटा का मीडियन निकाला, करेक्ट, एंड देन यू गॉट द आंसर। याद रहे, which is calculus on 20 - 14 into 4/20 plus 9.5 is 10.7 tens। तो कौन सी कंपनी की ज़्यादा मीडियन है, इसका 10.7 है और इसका 13.26 है, तो कंपनी एक्स हैज़ बेटर मीडियन, राइट। नाउ द लास्ट सम। इस सम में सबसे पहले आपको डेटा कन्वर्ट करनी है एक्सक्लूसिव क्लास में, तो 20.5 to 23.5 है, 23.5 to 26.5, 26.5 to 29 तो ये आपने डेटा कलेक्ट चेंज कर दी एक्सक्लूसिव क्लास में, और फिर आपने ग्राफ ड्रॉ किया। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, इफ यू हैव एनी डाउट प्लॉट करिए। और वही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट पर 19.5 और 0 से स्टार्ट किया है, मतलब 19.5 फिर 20.5 21.5 22.5 23.5, क्योंकि हमें लोअर लिमिट्स मार्क करनी होती हैं। फिर हमने FM F1 F2 को कंपेयर किया, एंड वी गॉट द मीडियन mode as 25.6 years. Wish you good luck.